जय हिंद दोस्त। बिहार 10th और इंटरमीडिएट पास बच्चों के प्रोत्साहन राशि से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई। ये खबर भले ही पेपर के माध्यम से मिला हुआ है, तो हम उस पेपर के माध्यम को एनालाइज करके हम आपके लिए सारे डिटेल्स को एक साथ एकत्रित करके आपको ये पूरा अच्छे से बताने वाले हैं। जैसे कि फॉर्म ये क्या है, मतलब ये किस योजना के तहत मिलता है, इसमें किस किस छात्रों को कितना पैसा मिलता है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, फॉर्म आप किस तरह से भरेंगे, फॉर्म भरते समय क्या सावधानियां रखेंगे, सारी चीजों को पूरा डिटेल्स के साथ हम बताने हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाते हैं। और साथ में जो भी बच्चा देख रहा है, अगर उसके कोई फ्रेंड हो या जैसे 12th में जो लड़कियां हैं जो उनकी दोस्त है, तो उनको भी अगर ये चीज नहीं मालूम है तो उनको वीडियो ज्यादा से ज्यादा उनको शेयर करिए, ताकि इस प्रोत्साहन राशि का वो भी लाभ ले सके। चलिए, सबसे पहला बात करते हैं कि ये एक योजना क्या है। देखिए, ये बिहार सरकार की एक योजना होता है कि जिसके तहत अगर मध्य वर्गीय छात्र या छात्रा कोई भी है, तो जब वो 10वीं पास हो जाता है तो वो इंटर की पढ़ाई करता है, चाहे जो इंटर की पास हो जाता है तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है, तो उनको पढ़ने के लिए एक सरकार प्रोत्साहन राशि में कुछ रुपए देती है, जो कि 10,000 से लेके 25,000 रुपए के बीच में होता है। किसी किसी को ये राशि 40,000 तक मिलता है, वो भी मैं बताऊंगा कि किसको ये राशि 40,000 रुपए भी मिलेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और समझिए कि किसको 40,000 रुपए मिले। भैया अमाउंट अच्छा खासा है, 40,000 रुपए। ठीक, तो ये है और इसके तहत वो अपनी आगे की पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सके, इसीलिए सरकार इस योजना का छात्रों को लाभ मिल रहा है। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरा जाता है। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि इसका जहां तक पेपर की कटिंग के माध्यम से ये बताया गया है, ये फॉर्म अनुमानता है कि 25 मई को इसके पोर्टल के को चालू कर दिया जाएगा। आज 18 मई है, ठीक, तो हो सकता है कि अभी एक हफ्ता के आसपास बचा हुआ है, तो एक हफ्ता बाद आपका पोर्टल शुरू हो सकता है। कि ये ज्यादातर अनुमानता है, अगर जब पेपर की कटिंग गई है तो कोई ना कोई इसके बारे में ऑफिशियल दिया ही होगा, और इसके बाद जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आएगा तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो जरूर आपको बताएंगे। ठीक, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये आपका फॉर्म 25 मई से आपका भरा जाने वाला है, इसलिए ज्यादा समय नहीं है। और ये भी आपका ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा, ये ऑफलाइन माध्यम नहीं। अब बात कर लेते हैं किसको कितना पैसा मिलेगा। ये सबसे आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपको नहीं पता है कि किसको 40,000 मिलेगा, किसको 25,000 मिलेगा, किसको 10,000 मिलेगा, तो आप क्या करते। अब पता चला कि आप 40,000 के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको 40,000 कैसे मिलेगा, क्योंकि 40,000 फॉर्म हो सकता है कि आपको अलग फॉर्म भरना पड़े। इसीलिए आप पहले समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहला बात कर रहे थे कि अगर कोई भी बच्चा 10वीं पास है, मेल फीमेल लड़का लड़की कोई भी हो, उसका फर्स्ट डिवीजन आया है 10वीं में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे कुछ भी, सभी को सरकार 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। यानी कि अगर कोई भी 10वां में फर्स्ट डिवीजन आया हुआ है तो उसको सरकार 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। इसके साथ साथ सेकेंड डिवीजन वाले को भी 8,000 रुपए मिलता है। भैया किसको मिलेगा, अगर 10वीं में आप सेकेंड डिवीजन है, लेकिन आप अगर एससी और एसटी यानी कि केवल इस दो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब सरकार आपको 8,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि देगी। यानी कि क्लियर हो गया कि 10वीं में अगर कोई भी फर्स्ट डिवीजन है तो उसको 10,000 रुपए मिलेगा, अगर सेकेंड डिवीजन एससी एसटी है तो उसको 8,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 10th में थर्ड डिवीजन को कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं 12वीं का। 12वीं के ऊपर में पहले मैं 12वीं में बता दूं कि 12वीं क्लास में लड़के को कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता है। ये जो भी प्रोत्साहन राशि मिलता है केवल लड़कियों के लिए ये अपना होता है, यानी कि फीमेल के लिए। अब बात कर लेते हैं भैया लड़की के लिए। देखिए, अगर 12वीं पास कोई भी लड़की है, अभी ये चाहे आप कह सकते हैं कि आईए किया हो, आईकॉम किया है, या आईएससी या कुछ भी किया है, उससे कोई इसका मतलब नहीं है।
आपका फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, कोई भी डिवीजन भी हो, तो भी सभी लड़कियों को सरकार 25,000 रुपए देगा। जी हाँ, लड़की लोग के बल्ले बल्ले भैया कोनो भी डिवीजन आई बा तो 25,000 रुपया सरकार दी ही काहे का चीज, तो आगे बीए की पढ़ाई करे खातिर। जब बीए पास कर ले बुझा 50,000 रुपया और मिली। यही चलते लड़की भैया आगे पढ़ाई पे लड़कों को पढ़ाने के लिए सरकार ये एक अच्छा कदम है। उसके साथ साथ अब समझिए 25,000 तो ये मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसके अलावा अगर कोई भी 12वीं में फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन एससी एसटी कैटेगरी की कोई भी लड़की है, ध्यान रखिए केवल ये दो कैटेगरी एससी और एसटी दो कैटेगरी की लड़की है, तो इनको और 15,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। यानी 25,000 प्लस 15,000 यानी कि आपका हो गया 40,000। यानी कि अगर कोई एससी एसटी की लड़की है, अगर वो 12वीं पास की है फर्स्ट डिवीजन से या सेकेंड डिवीजन से, दो डिवीजन थर्ड डिवीजन नहीं भैया, फर्स्ट और सेकेंड, तो उसको मिलेगा 40,000 रुपए। ठीक, अगर कोई थर्ड डिवीजन है तो उसको केवल ये 25,000 रुपया वाला जरूर मिलेगा, लेकिन ये आपका जो 15,000 है ये आपका नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप जो भी एससी एसटी की लड़की है तो उसके लिए कम से कम 2 फॉर्म अप्लाई करना होता है। ये बात ध्यान रखिए, ये नहीं कि जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो एक ही फॉर्म नहीं भरना है। अगर आप एक फॉर्म भरती हैं तो आपको 25,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप दूसरा फॉर्म नहीं भरती हैं तो ये 15,000 रुपया आपको नहीं दिया जाएगा। तो एससी एसटी की लड़की कोई भी अगर 12th पास है तो उसको 40,000 रुपए फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन को मिलेगा। क्लियर हो गया? तो किसका बल्ले बल्ले है भैया? लड़की का जो एससी एसटी है। अब बात कर लेते हैं आवेदन कौन कर सकता है। देखिए इसमें क्या है कि ये जो स्कीम है उसी को मिलता है जो केवल बिहार बोर्ड से पढ़ाई किया हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर हम बिहार कराने वाले हैं, अगर हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे, चाहे आईसीआईसी बोर्ड, चाहे दूसरे बोर्ड से, तो भैया ये इस स्कीम का लाभ हमें नहीं दिया जाएगा, भले ही मेरा कितना भी नंबर है तो हमको लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि ये केवल बिहार बोर्ड वाले के लिए स्कीम। दूसरा, वो बिहार का निवासी होना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई उत्तर प्रदेश या झारखंड का बच्चा है, अगर वो बिहार बोर्ड से पढ़ लिया है, उसका डिवीजन आ गया है तो उसको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो किसी कारणवश बिहार का निवास बनवा लेता है, निवास जाति जो रिक्वायर्ड है, तो उसको भले मिल सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर झारखंड के हैं या प्रॉपर यूपी के हैं और आप भले बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए हैं तो आपको ये लाभ नहीं दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, बैंक आधार लिंक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भैया, क्योंकि चूंकि बच्चे हैं अभी 10वीं कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, इनको ज्यादा समझ नहीं। ये क्या होता है, आधार मोबाइल लिंक होता है कि जो बच्चा अंगूठा से पैसा निकालता है, एकदम देसी भाषा में समझ लीजिए कि जेकर अंगूठा से पैसा निकलता तो ओकरे के ई लाभ मिली। जेकर अंगूठा से पैसा नहीं निकल तो भैया जल्दी से जल्दी काल्हे चेक कर लो तो भैया हमारा 100 रुपया निकाल के अंगूठा से पैसा निकलता कि नहीं निकलत। अगर नहीं निकला तो जल्दी बैंक में संपर्क करके अपन अंगूठा से पैसा निकालने वाला सुविधा चालू कराना है। तो इस अगर आप नहीं कराते हैं तो ये स्कीम का लाभ नहीं ले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सरकार अब क्या कर रही है कि किसी बैंक खाते में पैसा नहीं जमा कर रही है, सरकार डायरेक्ट आपके आधार खाते में पैसा जमा कर देगी और आपका आधार जिस भी अकाउंट से लिंक है उसमें पैसा चला जाएगा। अगर आपका आधार किसी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपका पैसा आपके खाते में जाएगा ही नहीं, सरकार चाहे जितना भी डाल दे। इसीलिए आधार से आपका बैंक खाता लिंक होना चाहिए, कुल मिला के अंगूठा से पैसा निकलना चाहिए। ये हुआ। अब एक सबसे और इम्पोर्टेंट चीज जो कि बहुत सारे बच्चों का होता है, आपके मार्कशीट पे और आधार पे नाम और डेट ऑफ बर्थ में एक चीज भैया, ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज है भैया, इसको गांठ मान लीजिए। आधार में अब जैसे समझ लीजिए कि अगर नाम जैसे राजकुमार है तो राजकुमार अगर अलग अलग है तो आधार में भी राजकुमार अलग अलग होना चाहिए। अगर आधार में डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2004 तो आधार में भी 1/1/2004 होना चाहिए। अगर इस दोनों में थोड़ा सा भी स्पेस का भी अंतर रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो भैया आपको ये स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा, आपका फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा। अगर फॉर्म सबमिट भी हो जाता है तो आपका क्या होगा कि पैसा नहीं मिलेगा। और ये चीज नहीं है तो आप अपने पिछले जो 1 या 2 बच्चे पे किसी का आधार में और सर्टिफिकेट में नाम और डेट ऑफ बर्थ अलग है,
आज भी जाके देख लीजिए, उससे पूछिए, उसका अभी तक वो पैसा नहीं मिला है। यही कारण है। इसीलिए अगर आपका इस तरह से कोई भी गलती है तो जल्द से जल्द आधार सेंटर में जाके अपना आधार सुधरवा लीजिए। आप ये क्योंकि ये पिछले साल भी देखा गया, बहुत सारे बच्चे हैं जो 10वीं में फर्स्ट डिवीजन किए हैं, लेकिन उनका आधार कार्ड पे और 10th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ एक नहीं होने के कारण उनको इस स्कीम का लाभ नहीं दिया गया है। आज तक उनको 10,000 रुपए मिल भी नहीं किया। 10,000 मिलने के कारण उनका फॉर्म में नहीं भरा पाया है। तो ऐसा गलती ना हो, इसीलिए आप जल्द से जल्द अपना मार्कशीट, 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड पे नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना। पिताजी का नाम का ये मतलब नहीं होता है, पिताजी के नाम से कोई चीज, पिताजी का नाम आपके एड्रेस में रहता है तो उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं, लेकिन आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ एक होना चाहिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का। देखिए 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, देखिए अब 10th का मार्कशीट अगर कोई बच्चा 10वीं में है, मतलब जो 10वीं पास किया, तो उसको केवल 10th का मार्कशीट होगा, उसको 12th का मार्कशीट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई 12th की लड़की है तो उसको 10वां का मार्कशीट भी चाहिए और 12वां वाला मार्कशीट, यानी उसको दोनों मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका आधार कार्ड, फिर मैं बोल रहा हूँ बैंक अकाउंट लिंक आधार होना चाहिए, मतलब आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। एनपीसीआई लिंक नहीं रहेगा तो आपको ये लाभ नहीं दिया जाएगा। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये लगेगा। कास्ट, इनकम और रेजिडेंस, माने कास्ट, निवास, जाति, निवास आय, इसको प्रॉपर बनवा के रख लीजिए। भले ही फॉर्म भरते समय शुरुआत में नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर्म 2 स्टेप में भरा जाता है। पहले स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे स्टेप में जब आपके सारे डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया जाएगा, आईडी पासवर्ड आएगा, तब आपका डॉक्यूमेंट को अपलोड करके सबमिट करना होता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको प्रोसेस भी मैं बताता हूँ। सबसे पहला जगह मान लीजिए अगर 25 तारीख को आपको पोर्टल खुलता है तो आप क्या कर सकते हैं, मेगा पोर्टल पर जाएंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन में जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के समय आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सारा नाम, डिटेल्स, ये सारी चीजें पूरी फिल करना है। उसके बाद आपको ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे भी, आपके ईमेल पे भी, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है। जब आपके सारे डिटेल्स को वहां से वेरीफाई हो जाएगा, तब आपको यदि सारी चीज सही मिली तो आपको आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा आपके मोबाइल पे। वहां से लॉग इन करने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और फाइनल सबमिट करेगा। यही आपका प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भैया वीडियो अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार करके, 2 बार करके आप जरूर देख लीजिए। खासकर इन सब विषयों को, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपके आधार मार्कशीट से रिलेटेड, इन सब चीजों को क्लियर रखिए। और जो बच्चा अगर मेरे वीडियो को देख रहा है और उसके आस पड़ोस में कोई भी बच्चा अगर 10वीं पास है या लड़कियां जो 12th पास है, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए और बोलिए कि आपका पोर्टल 25 मई से खुलने वाला है, आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।